कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर, मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यैया ना ना नुना ना 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 ममा 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 मामी ताताती ततो तथा। पाया दर्शन आपका शुभ हुआ, जागा अहो पुण्य। गाया गीत विशुद्ध भावे मन से, जिम्बा हुई धन्य। पंचाचार्य प्रपालते समय से, उत्साहोत कर से हो। चर्याचार्य विशुद्ध सागर सदा, जीवंत दर्श हो। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्विसाहुणम्। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनि भगवान की, 3,9 करोड़ मुनि भगवंतों की। ज्ञानियों, भारतीय श्रमण संस्कृति में इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनि भगवान विराजमान हैं। उनके चरणों में अपना स्वयं नमोस्तु निवेदित करता हूँ और सब मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हूँ। ज्ञानियों, भारत की वसुंधरा पर अनेकों आचार्य मुनि भगवंत ने जन्म लेकर के इस भारत की वसुंधरा को जयवंत किया। आचार्य भगवंत ने एक ग्रंथ लिखा जिस ग्रंथ का नाम है चित्त स्वभाव। आज उसी की व्याख्या स्वयं करूंगा और आप सब सुनोगे। अहो हंसात्मन, अहो हंसात्मन परम ब्रह्म है निजात्मा, परम ब्रह्म है निज आत्मा, पर भावों से शून्य है शुद्ध आत्मा। परम ब्रह्म है निज आत्मा, पर भावों से शून्य है
शुद्ध आत्मा निज ध्रुव गायक स्वभावी है। चिदात्मा अचल अनुपम शून्य स्वभावी है। शुद्ध आत्मा परम पारणामिक भाव, परम पारणामिक भाव स्वभावी है। नित्य आत्मा त्रिलोक पूज्य है, त्रिलोक पूज्य है। नित्यानित्य स्वभावी आत्मा। ज्ञानियों, परम ब्रह्म है निज आत्मा, परम ब्रह्म है निज आत्मा। संसार की प्रत्येक आत्मा भगवान बनने की शक्ति रखती है। चाहे वो एक इंद्री से लेके पंच इंद्री तक कोई भी आत्मा है, लेकिन भगवान जब ही बनेगी जब जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के स्वयं पुरुषार्थ करके तब भगवान बनेगी। संसार में अनेकों जीव भ्रमण कर रहे हैं, अनेकों प्राणी संसार में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन अपने स्वयं को नहीं पहचान पाए। क्यों? क्योंकि राग देश में लिप्त हैं। न जाने कौन कौन सी पर्याय में गए, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं पहचान पाए, इसलिए संसार में भ्रमण कर रहे। जिन जिनने अपनी आत्मा को पहचाना है वे आज परमात्मा बन गए। कब तक भगवान को पूजोगे? कब तक गुरुओं की आराधना करोगे? कब तक माला फेरोगे? अनादि काल निकल गया माला फेरते फेरते, गुरुओं की आराधना करते करते, लेकिन पुण्य ही प्राप्त हुआ, लेकिन स्वयं भगवान नहीं बन पाए। कब तक मंत्र तंत्र की साधना करोगे अजित भैया? कब तक मंत्र तंत्र की साधना करोगे? कब तक लोगों को प्रभावित करोगे? संसार में भटकना है तो आप जैसे लोगों से लोग प्रभावित होंगे। जिनको संसार में भटकना है माताओं, ऐसे लोगों से लोग प्रभावित होते हैं। ऐसे लोगों से लोग उंगलियों पर गिनने लायक हैं जो प्रभावित होते हैं। बहुत सोच समझ के सुनना। हम नहीं बोल रहे हैं, आचार्य भगवंत बोल रहे हैं। हम क्या बोलेंगे? मुनि तो हमेशा मौन ही रहते हैं। मुनि भगवंत दीक्षा लेने के बाद हमेशा मौन ही रहते हैं, फिर उनकी वाणी खिरती है। रितेश भैया, सोनू भैया से कह देना, मुनि हमेशा मौन ही रहते हैं, लेकिन जब बोलते हैं ना तो पूरा देश में स्यादवाद अनेकांत की वाणी खिरती है। भगवान क्या कह रहे हैं? परम ब्रह्म है निज आत्मा। जिस आत्मा, जो आत्मा अपने शरीर में है, भगवान बनने की शक्ति रखती है, लेकिन अपन ने उसको नहीं पहचाना। क्यों? क्योंकि अपन राग देश में इतने लिप्त हैं, अपनी आत्मा को समय नहीं दे पाते। अपनी स्वयं की आत्मा को समय नहीं दे पाते। अपनी सासू की बेटी को समय देते, अपने बच्चों को समय देते, अपनी दुकान के लिए समय निकालते, निज की आत्मा के लिए कभी समय नहीं दिया। अगर आज आप समय देना प्रारंभ कर दोगे ना तो भविष्य में नियम से भगवान बनोगे। गोदा जी, नियम से भगवान बनोगे। जब तक गुरुओं की आराधना, देव शास्त्र गुरु की जितनी आराधना करोगे सिर्फ पुण्य बढ़ सकता है, लेकिन भगवान जब भी बनना है पीयूष भैया, निज की आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा, तभी भगवान बनोगे। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान?
पर भावों से शून्य है शुद्धात्मा विराजमान। कन्नू भैया, पर भावों से शून्य है कौन? शुद्धात्मा। कभी किसी में किसी से रमण नहीं करती, कभी किसी से स्पर्श नहीं करती, कभी किसी से बात नहीं करती, फिर भी बात करती आत्मा। अगर आत्मा नहीं होगी तो कहां से आपका शरीर चलेगा? लेकिन आत्मा तब भी कुछ नहीं करती। जो आपने पूर्व में संस्कार किए हैं वो संस्कार आपको भविष्य में दिखाई देंगे, चाहे वो राग के हों, चाहे वो देश के हों। आज संसार में लोग किस में पड़े? मायाचारी कर रहे, क्रोध में लिप्त हैं, तुरंत क्षण में क्रोध आ जाता है। क्यों? शब्दों की माया इतनी इतनी गंदी है। अगर किसी से किसी ने कुछ कह दिया, व्यक्ति एक एक साल तक भूलता नहीं है, जिंदगी भर तक नहीं भूलता। क्या पता अगली पर्याय में कुछ बनकर के परेशान करने आ जाए। इसलिए अपनी निज की आत्मा पर, अपनी निज की आत्मा पर लक्ष्य बनाना सीखो। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी समय सार जी में क्या लिखते? हाथ जोड़ो सब लोग। ऐत निच नय गो सवो संवत सुंदरो लोए, वंदे कहाई अत्ते तीणे विसंवादनी होई। संसार में जितनी भी आत्मा घूम रही हैं सर्व सुंदर हैं। एकत्व निश्चय न से जो आत्मा अपने अंदर विराजमान है वे सब सुंदर हैं। अजित भैया, कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है जितनी सुंदर अपनी आत्मा है। और वो कैसी है? ज्ञान दर्शन स्वभावी। कैसी है? ज्ञान दर्शन स्वभावी। कभी किसी से विसंवाद नहीं करती, कभी किसी से कुछ नहीं कहती। मैं आचार्य श्री को रोज एक भजन सुनाता हूं। दुनिया में सबसे न्यारा है आत्मा हमारा, जलती नहीं अग्नि में, भीगे नहीं पानी में, सूखे नहीं पवन के द्वारा, ये आत्मा हमारा। ना कभी जलती है, ना कभी रोती है, ना कभी सूखती है। और वो कैसी है? ज्ञान दर्शन स्वभावी है। कैसी है? कैसी है? ज्ञान दर्शन से युक्त है। वो आत्मा है। जिस दिन आप आत्मा को समय देना प्रारंभ कर दोगे, नियम से आप भगवान बनोगे। फिर आपको देशना सुनने की जरूरत नहीं। कब तक देशना सुनोगे? देशना सुन करके यहीं झाड़ करके चले जाते हो। एक कान से सुना और एक कान से निकाला। थोड़ा तो लेकर के जाओ। आचार्य भगवंत कितने सालों से आप लगे हो चातुर्मास कराने के लिए, इतना सा तो लेके जाओ कि आचार्य भगवंत जब जाने के बाद यहाँ पे कोई मुनि महाराज आए और वो कहें हाँ आचार्य विशुद्ध सागर जी ने चातुर्मास करके गए। संस्कार दिखना चाहिए। मुनि तो मौन रहते हैं, भूलना नहीं। अगर आपने जीवन में 5 मिनट भी मौन ले लिया 24 घंटे के अंदर, नियम से समझ लेना आप नियम से भगवान बनोगे, नियम से भगवान केवली बनोगे। है कोई राम जो मौन ले सके 5 मिनट का 24 घंटे में? है कोई? बस 24 घंटे में 5 मिनट, बस 5 मिनट 24 घंटे में। है कोई? अगर आपने आज नियम ले लिया, समझ लो नियम से भगवान बनोगे। जिन जिन ने मौन लिया सब कायु सर्कल में।
जो वीडियो पर सुन रहे हैं, विशुद्ध देशना पे, पारस चैनल पे, जिनवाणी पे, जिन जिन को नियम लेना है 5 मिनट का नियम लो और कायोसर कर लो। भगवान क्या कह रहे हैं? निज ध्रुव ज्ञायक स्वभावी है। निज ध्रुव ज्ञायक स्वभावी है। कौन? आत्मा। आत्मा कैसी है? ज्ञान दर्शन से युक्त है और निज ध्रुव ज्ञायक स्वभावी है। आत्मा ना कभी किसी से कुछ कहती है, ना कभी किसी से कुछ बोलती है। आत्मा परमात्मा बनने की शक्ति रखती है। जितनी भी भगवान बने हैं, आगे बनेंगे, और जो बन रहे हैं वे सब आत्मा का ध्यान करके ही भगवान बनेंगे। भगवान को पूजना, भगवान के साथ जिनवाणी को भी पूजना, जिनवाणी के साथ गुरुओं को भी पूजना, लेकिन अपनी आत्मा पर लक्ष्य रखो। मैं पढ़ता नहीं हूं ज्यादा, आपने सुना होगा आचार्य जी बोलते हैं, अजित भैया मैं पढ़ता नहीं हूं ज्यादा, लेकिन जिनवाणी पर इतना श्रद्धान रखता हूं जितना आप क्या रखते होगे। कभी भी जिनवाणी के विरुद्ध नहीं बोलना। जिनने जिनवाणी के बारे में विरुद्ध बोला, जीवन उनका उल्टा हो गया। करोड़ों रुपए मिल रहे हों, लेकिन जिनवाणी के बारे में कोई भी कुछ बोले तुरंत खड़े हो जाना हाथ जोड़ करके, भगवान जी आप ऐसा नहीं बोलो, क्योंकि जिनवाणी में जो लिखा है वो सर्वज्ञ की वाणी है। आचार्य श्री क्यों पूरे विश्व में फेमस है? क्योंकि जिनवाणी से बाहर नहीं बोलते। आप सब लोग इतनी श्रद्धा से क्यों सुनते हो? जिनवाणी की बात सुनने मिलती। चुटकुले तो आप भी सुना सकते हो, कोई भी चुटकुले सुना सकता है, कोई बड़ी बात तो ही ना है, लेकिन जो जिनवाणी में लिखा है वो सुनाने की शक्ति मात्र आचार्य मुनि भगवंतों में ही होती है। मैं 3 दिन से बुखार आ रहा है, प्रवचन है, लेकिन पता है आपको, जब गाड़ी चलाते हैं ना लोग, तो पीछे कितने सारे लोग बैठ रहते हैं, तो चालक को इतना बोध होता है कि पीछे वाले जीवों का घात नहीं हो जाए। सिद्धम भैया, पीछे वाले जीवों का घात नहीं हो जाए। ऐसे ही मैं इसलिए डर रहा था कि अनेकांत स्याद्वाद की जो वाणी मैं कहूंगा तो किसी जीव के सम्यक दर्शन में दोष ना लग जाए। इसलिए मैं डर रहा था कि कुछ गलत ना बोल दूं। किसी ने अगर कान में सुन लिया और उसको अपने जीवन में उतार लिया, जिंदगी भर भटकेगा बेचारा। सही है ना अजित भैया, कन्नू भैया? जिंदगी भर भटकेगा वो, इसलिए थोड़ा डर लगता है। लेकिन भगवान की वाणी जो है वो सब यही है, परम ब्रह्म है निजात्मा। जिस आत्मा से, जिस आत्मा को आपने जहां जहां भटकाया, लेकिन कभी उसने कुछ नहीं कहा, और जो कहते हैं आप उनका सपोर्ट करते हो, लेकिन जिसने कभी कुछ नहीं कहा आप उसके लिए कभी विचार भी नहीं करते हो। ना जाने कौन कौन सी पर्याय में उसको ले गए। आपने उसको त्रिंच बनाया, नारकी बनाया, देव भी बनाया, अब मनुष्य पर्याय भी दिला दी, अब भी आपको समझ में नहीं आए तो भगवान महावीर स्वामी नहीं आएंगे समझाने। भगवान महावीर स्वामी नहीं आएंगे समझाने। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? चित निज ध्रुव ज्ञायक स्वभावी है। कैसी है? निज ध्रुव ज्ञायक स्वभावी है। चिद आत्मा अचल है, अनुपम है, चलायमान नहीं होती। आत्मा चलायमान नहीं होती, अनुपम है, उसकी कोई उपमा नहीं, कोई भी उपमा नहीं। जिस आत्मा की कोई उपमा नहीं है, लेकिन वो नियम से भगवान बनती है। कब? जब जीव अपने जीवन में पुरुषार्थ करता है।
अपने बच्चों को जब तक संस्कार नहीं दोगे तो कहां से वो भगवान बनेंगे। जब तक अपने बच्चों को संस्कार नहीं दोगे तो ऐसे ही भटकते रहेंगे जैसे आप भटक रहे हो, ऐसे ही जीवन निकल जाएगा। सुबह उठे, नहा धो करके अभिषेक किया, दुकान चले गए, दुकान से आए, खाना खाया, फिर दुकान चले गए, आए अपनी सासू की बेटी से थोड़ी सी बात की, सो गए, फिर सुबह से वही चालू। निज के लिए कभी समय नहीं दिया। अगर अपने जीवन में भगवान बनना चाहते हो तो निज के लिए समय देना प्रारंभ कीजिए। सबका हो गया मौन? सबका हो गया? 5 मिनट का सबको मौन करना है, आपका चातुर्मास सफल हो गया। नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः श्रीमत्पुरुंगं वीरं साद्माहोबिलाञ्छिनं धिया त्रैलोक्यनाथस्य सहस्रिनं जिनसहस्रिनं सहस्रिनं जिनसहस्रिनं सहस्रिनं जिनसहस्रिनं नमो ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो छायाडं नमो लोई सौसाहुडं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक जड़ भगवान शांतिनाथ स्वामी की, एक जड़ भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थ और तमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष निष्णा जिनेन्द्र भाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो विद्रा सर्वण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने वसुधा के जगत के प्राणियों को वह परम तत्व परोसा है जो ज्ञानियों एकांत की अवच्छ से शून्य है। वह तत्व परोसा है जिसमें किसी प्रकार के अवक्ष को नहीं की नहीं है। स्याद्भात अनेकांत का सुभाषित सुगंध जिसमें मिला हुआ है, ऐसा वस्तु तत्व है जिसको समझने के लिए अनेकांत की आंख चाहिए, जिसको समझने के लिए अनेकांत की दृष्टि चाहिए, जिसको कहने के लिए स्याद्भात का वचन चाहिए। तत्व को अनेकांत की आंख से देखा जाता है, ज्ञानियों तत्व को स्याद्भात पद्धति से कहा जाता है।
जिसके पास अनेकांत की दृष्टि नहीं है, अनेकांत के नेत्र नहीं है, वो व्यक्ति तत्व की पूर्ण सम्यक नहीं कर सकता। शादबाद पद्धति नहीं है जिसके पास, वो तत्व को नहीं कह सकता है। जहां अनेकांत शादबाद की तुम्हारे पास दो आंखें हैं, शादबाद सादबाद है, अनेकांत अनेकांत है, इन दोनों के माध्यम से द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय की व्याख्या होती है। वो द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय को जो जान लेता है वो वस्तु के अनंत धर्म में प्रवेश करता है। द्रव्य शून्य पर्याय नहीं है, पर्याय शून्य ध्रुव नहीं है। और ज्ञानियों द्रव्य पर्याय को समझते हुए असमान जाति पर्याय को भी समझना चाहिए। बहुत संभल के सुनना, असमान जाति पर्याय को भी समझना चाहिए। हमारी देह में हो इसलिए हमारा है, ये कोई नियतता नहीं है। जो अपना है उसे स्वीकारना ही चाहिए, जो अपना है उसे स्वीकारना ही चाहिए, ये नियत नहीं है। हर वस्तु अपने आप स्वीकार करोगे, हर वस्तु आप अपनी स्वीकार करोगे, तुम्हारा जीवन क्या होगा? अपनी हर वस्तु स्वीकार करना चाहिए ना, अपनी हर वस्तु अपनी मानना चाहिए ना, हर वस्तु अपने पास रखना चाहिए ना, अपनी वस्तु। अपनी वस्तु को अपने पास रखने से तुम जी नहीं सकते। अपनी वस्तु अपने पास रखने से आप जी नहीं सकते हो, मर जाओगे, उसी दिन मर जाओगे। आपके पेट में मल बनता है, वो किसका है? आपके पेट में मल बनता वो किसका है? आपकी उदर में मूत्र बनता वो किसका है? मित्र, आपके नाक में मल होता किसका है? आपके मुख में श्लेष्मा होता किसका है? आपके बाल बड़े होते किसके हैं? आपके नाखून बढ़ जाते किसके हैं? हे मित्र, बुद्धिपूर्वक आप अपने शरीर से उत्पन्न वस्तुओं को भी अपनी मानते हुए भी उसको अलग करते हो, फिर देखने नहीं जाते हो। जब आप शरीर के अंदर, अपने शरीर के अंदर उपस्थित हुए मलों को बुद्धिपूर्वक हटाते हो, आपके ही है ना कि दूसरे के हैं? आपकी है। आपके स्वयं के मलों को, आपके स्वयं के शरीर के मलों को जैसे भिन्न करते हो, ऐसे ज्ञानी आपके ही मन में क्रोध होता है, आपके ही मन में मायाचारी होती है, आपके ही मन में लोभ कसाय होती है, आपके ही मन में अहंकार आता है। हे मित्र, आपके ही मन में कामादि के विकार भाव आते हैं। इन सब को आप जैसे सुबह मल छोड़ने जाते अपने अंदर पेट का, ऐसे चित्त के भीतर का मल भी छोड़ दो, तुम भगवान बन जाओ, तुम भगवान बन जाओगे। अपनी वस्तु कैसे छोड़ूं? अपनी वस्तु कैसे छोड़ूं? यदि अपनी वस्तु नहीं छोड़ो रितेश, कल से टंकियां रख लो घर में, टंकियां रख लो घर में, बढ़िया सुंदर, उनमें रखना प्रारंभ करो। मेहमान आए पूछे क्या है? अपनी वस्तु, अपनी वस्तु। मित्र, जिसे आप अपनी वस्तु स्वीकारते हो उसे बुद्धिपूर्वक छोड़ते हो, जैसे ऐसे ही तुम्हारे चित्त में
बहुत सारी ऐसी वस्तुएं अपने में होने पर भी अपन को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब मानना पड़ेगा कांसलीवाल जी, कहीं भूल से भी किसी जीव की बात को स्वीकार करके एक उत्तर मत दे देना। देखो मैंने आपको कैसे बात बताया है, अपनी वस्तु रखना चाहिए कि छोड़ना चाहिए। मित्र, कौन सी वस्तु रखना चाहिए आपको अपनी? वो तो है ही, उसे कहां रखना है? वो तो है ही, उसको कहां रखना है? पंडित जी, जो असमान जाति पर्याय के साथ आपको अपनी वस्तु दिखाई देती है, उपचरित अशद्भुत व्यवहार ने से है, ज्ञानियों शतभूत से है, व्यवहार से है, ऐसे बहुत सारी जो अशुद्ध सद्भूत व्यवहार से प्राप्त जो सामग्री है आपकी अपनी है। मित्र, क्रोध दूसरे का नहीं, आपका है। मान दूसरे का नहीं, आपका है। लोभ दूसरे का नहीं, आपका है। रागादिक भाव ये भी आत्मा का विभाव स्वभाव है। यदि आपने सर्वथा इसको पौद्गलिक कह दिया, सर्वथा परद्रव्य कह दिया, तो फिर संसार में मालूम रागादिक भाव पुद्गल करेगा, वो कर्म भी पौद्गलिक है, बंध भी पुद्गल को होता रहेगा। आत्मा तो अपने आप में संसार में शुद्धि रहेगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अशुद्ध निश्चय ने से राग देश जीव का स्वभाव है, शुद्ध निश्चय ने से राग देश जीव का विभाव है, शुद्ध निश्चय से राग देश जीव का विभाव भाव है। परम शुद्ध निश्चय से रागादिक भाव नहीं, आत्मा का स्वभाव। तीन ने की व्याख्या करो, शुद्ध निश्चय ने, अशुद्ध निश्चय ने और परम शुद्ध निश्चय ने। इसलिए भैया पंडित जी, जितना आप जानते हो कांसलीवाल जी, उतना अध्ययन करके नहीं जान सकते हो। मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूं, जितना आप जानते हो उतना शास्त्र पढ़ के नहीं जान सकते हो। शास्त्रों की एक सीमा है। आप लोग मेरी बात सुनकर के आश्चर्य लगेगा, जितना आप जानते हो वो शास्त्र पढ़ के नहीं जान सकते हो। शास्त्र की एक सीमा है, लेकिन आपका ज्ञान उससे असीम है। बहुत सारी बातें शास्त्रों में लिखी नहीं है जिसे तुम जानते हो। प्राचीन ग्रंथों में कांसलीवाल जी खोजने जाइए, उसमें लिखा है क्या? टीवी। उसमें लिखा है क्या? एसी। उसमें लिखा है क्या? कूलर। ओहो, कितनी ऐसी सामग्रियां हैं अजीत भैया जो तुम्हारे घर में हैं, उस शास्त्रों में नहीं लिखी, लेकिन आप जानते कि नहीं? जानते कि नहीं? आपका ज्ञान विशाल है, फिर भी अज्ञान है। क्यों? मोह से ढका हुआ ज्ञान है, राग देश से सना हुआ ज्ञान है। जैसे कि अनिल भैया, आपके यहां 50 किलो दूध रखा हुआ है, 50 किलो दूध रखा हुआ है, समुद्र के पानी की भांति। एक एक विषय समझते जाना। समुद्र के पानी की भांति 50 किलो दूध टंकी में भरा रखा हुआ है, लेकिन आप कोठारी जी के घर जाके कहते हैं, बोले भैया मुझे 1 गिलास दूध चाहिए। वो 50 किलो की टंकी भरी रखी हुई है और 1 गिलास दूध मांगने गए हैं आप। ऐसा क्यों? समझना गहरे में। मैंने समुद्र का नाम लिया है। समुद्र के किनारे रहने वाले लोग, समुद्र लवण समुद्र लवण समुद्र लवण समुद्र के किनारे रहने वाले लोग
वे भी कुएं से खींच करके पानी पीते हैं। पंडित जी, ये सत्य नहीं है क्या? लवण समुद्र के किनारे रहने वाले लोग भी, अनिल भैया, समुद्र के किनारे रहने वाले लोग भी दूर से कुएं से पानी खींच के पीते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? यानी एक 50 किलो की टंकी दूध से भरी रखी है, तब भी कासलीवाल जी पड़ोस से 1 गिलास दूध मांगने गए। बोले क्यों? क्योंकि यानी हमारे दूध में जो है, हमारे दूध में जो है, क्या हुआ? हमारे दूध में जो है 1 टंकी दूध भरा रखा हुआ है, फिर भी 1 गिलास दूध मांगने क्यों गया है? कि जब टंकी खुली थी ऊपर छत से छिपकली गिर गई है, उसका जहर घुल चुका है। तो 1 टंकी होने पर भी वो पीने योग्य है क्या? तो एक गिलास दूध मांगने गया पड़ोसी से कि मुझे 1 गिलास दूध दे दो, श्याम गऊ का, जिसके दूध में स्वर्ण तत्व भरा हुआ है, जिसके दुग्ध में स्वर्ण तत्व भरा हुआ है, लवण समुद्र लबालब पानी से भरा हुआ है, तब भी शुद्ध पानी कुएं से पीने के निकालता है। ऐसे पंडित जी, राग देश की कालमा से, नमक से भरा हुआ तुम्हारा ज्ञान समुद्र जैसा भरा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको जिनवाणी मां के पास गऊ का 1 गिलास दूध मांगना पड़ेगा। विराजो ज्ञानियों, टंकी भरा दूध रखे होने पर भी आपको शुद्ध दूध मांगने के लिए एक गाय का दूध लेने के गए जैसे, ऐसे आप विश्वास मानिए। कितने वैज्ञानिक हैं, रसायन वैज्ञानिक हैं, भौतिक वैज्ञानिक हैं, जीव वैज्ञानिक हैं, मेरे मित्र वनस्पति वैज्ञानिक हैं। इन सब वैज्ञानिकों के होने के बाद भी वीतराग विज्ञान के पास हम 1 गिलास दूध लेने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके 5 टंकियां तो भरी हैं, परंतु राग देश की छिपकलियों का जहर मिला हुआ है। और जिसके ज्ञान में राग देश की छिपकलियों का जहर मिला हुआ है, काले नागों का जहर मिला हुआ है, वासनाओं की पुष्टि की व्याख्या जिसके ज्ञान में है, पंडित जी, जो ज्ञान आपको मुझे नहीं है, विश्वास मानिए। संतान को कैसे जन्म दिया है, वो कैसे जन्म दिया जाता है, आपको अंतर्व्यापी व्यापक भाव से बोध है। क्या किसी बाल ब्रह्मचारी को इसका पता होगा? इस अपेक्षा से बाल ब्रह्मचारी अज्ञानी है, इस अपेक्षा से अज्ञानी है। हे मित्र, जिस जीव ने कभी छल कपट करके व्यापार करना नहीं सीखा हो, वो साधु बन गया, वो ज्ञानी है कि ज्ञानी? वो साधु अज्ञानी है। किस अपेक्षा से? छल कपट करना नहीं सीखा। वो साधु ज्ञानी है क्योंकि उसने मार्जव आजव धर्म को सीखा है। इसलिए दृष्टियों को लगा के जीना पड़ेगा। जो नई विद्या है, नई विद्या है, नई कला है, नई एक बहुत बड़ी कला है, इस कला को जो समझता है वो संसार की कलाओं से दूर हो जाता है। ज्ञानी हूं कि अज्ञानी हूं, अब कह सकते आप, स्यात् ज्ञानी स्यात् अज्ञानी, कथंचित ज्ञानी कथंचित अज्ञानी। जितनी तरीके से आप धन कमाना जानते हो, साधु कमाना जानते होते तो साधु बने क्यों? उनको धन कमाना नहीं आता है, घर चलाना नहीं आता है,
इसलिए घर छोड़ के चले गए, घर छोड़ के चले गए। जिनको राज चलाना नहीं आता था, राग से विरक्ति हो गई, राज्य छोड़ के चले गए। परंतु मित्र वे फिर भी ज्ञानी हैं। बोले क्यों? और राग वैराग्य दोनों को एक साथ नहीं संभाला जा सकता। राज्य और वैराग्य दोनों को एक साथ नहीं संभाला जा सकता। राज्य संभालोगे तो वैराग्य बिखर जाएगा, और वैराग्य संभालोगे तो राज्य बिखर जाएगा। चक्रवर्ती भरत का जो आप नाम ले रहे हो, मित्र, विरक्त भावना का होना और वैराग्य होना। चक्रवर्ती भरत घर में वैरागी था, विरक्त भावना से युक्त था। जिस दिन वैराग हुआ था उस दिन चक्रवर्ती भरत घर में नहीं ठहरे थे, घर से निकल चुके थे। ये जो चक्रवर्ती भरत घर में वैरागी है, ये नैगम नय का विषय है। ये चक्रवर्ती घर में वैरागी है, ये नैगम नय का विषय है। अब सुनिए, एक सज्जन बोले, महाराज जी, चक्रवर्ती भरत को कपड़े उतारते उतारते केवल ज्ञान हो गया। विषय पकड़ना, चक्रवर्ती भरत को वस्त्र उतारते उतारते केवल ज्ञान हो गया। तो चक्रवर्ती भरत को उतारते उतारते जब केवल ज्ञान हुआ तो फिर तो आधे कपड़े उतर पाए, आधे पहन ही रहे होंगे। ऐसा क्या? आपको यही तो मैं सिखा रहा हूं। भूत नहीं गमने, भावी नहीं गमने और वर्तमान नहीं गमने। भूत नहीं गमने, भावी नहीं गमने, वर्तमान नहीं गमने। अब तीन नहीं गमनियों को आपको समझना है। ज्ञानी वर्तमान नहीं गमने, वर्तमान नहीं गमने, अनुष्पन्न को भी निष्पन्नवत कहता है। कल तो आपने गाथा पढ़ी थी, यानी रिबंति दब्बिक्रियम बहुटम जम समाचरणम तम भुवन जम अजम डुबदो बीरो परदम जा क्रिया पैण विहानम कह सिद्धम लोये पुच्छ माने तम बड़ई बट्ट माना रयम। ये दो ने देखना, 701 नंबर की गाथा, 702 नंबर की गाथा और 703 नंबर की गाथा का विषय यहां समझना आपको। रिपण्यम पयमदी पवित्र पत्थम नरो अपिंडम अपित्ते जा पच्छम भड़ियम सो भावी रही गमो रहो। ये तीन गाथाओं पर आपको चर्चा करना है। और अच्छा प्रसंग है कि भरत को तुम सामने लेके आए। चक्रवर्ती भरत कपड़े उतारते उतारते कैवल्य को प्राप्त हो गया। हे मित्र, कपड़े उतारते उतारते केवल जो कार्य भविष्य में होने वाला है उसको निष्पन्न न होने पर भी निष्पन्न कह देना, ये भावी निगमन है। जैसे जो अभी गया नहीं है उसको कह दिया कि गया। इधर देखो, इधर देखो, मरणासन्न पुरुष, मरणासन्न पुरुष, और जब देखा कि अब ये बचने की संभावना नहीं है तो किसी ने पूछा, ओ भाई गंगवाल जी, राजकुमार जी, क्या स्थिति है? बोले गया, अब तो गया। ऐसा बोलते ना, गया, काम से गया। अब भी गया नहीं है लेकिन जाने वाला है, लेकिन गया। चक्रवर्ती भरत अभी मुनि बने नहीं है, बैरागी हुए नहीं है। चक्रवर्ती कपड़े उतारते उतारते केवली हो गए, केवली हो गए। ये भावी निगम ने कह रहा था। वर्तमान निगम ने घर में बैरागी, घर में बैरागी, तो वर्तमान निगम जिस कार्य को अभी प्रारंभ ही किया है उसके बारे में लोगों ने पूछा
पूछने पर आपने कहा कि जैसे भोजन बनाना प्रारंभ किया, ये कहा क्या कर रहे हो? आज भात बनाया है। अभी बना नहीं है, बना रहे हैं, बनाया, बना है। ऐसे ही अभी विरक्त हुए नहीं है चक्रवर्ती, विरक्ति की भावना भा रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं चक्रवर्ती भरत घर में बैरागी। हे चक्री भरत, आप इस घर में बैरागी थे तो तुम्हारा वैराग्य कहां चला गया था? भगवान बाहुली स्वामी पर चक्र क्यों चलाया? हे भरतेश, इतना तुमको वैराग्य था, तुम्हारी प्रज्ञा कहां चली गई थी? अजीत मित्र, धन धरती दारा, इनसे जब तक किनारा नहीं हटेगा तब तक भव किनारा नहीं मिल सकता। जिसके मस्तिष्क में धन धरती दारा का राग प्रचंड है, वे इस धरा पर ही धरे रह जाएंगे, सिद्ध शिला पर नहीं पहुंच सकेंगे। करुणा नियोग से मिलो, चक्रवर्ती भरत का बहुमान है। निर्लिप्त भाव से जी रहे थे, फिर भी ओहो हे भरतेश, एक और तुम्हारी सामायिक की प्रशंसा, एक और तुम्हारे स्वाध्याय की प्रशंसा, एक और तुम्हारे सदाचार की प्रशंसा, लेकिन जीवन में एक भूल ने पूरा इतिहास बदल दिया। हे मान, तू नहीं देख पाता भगवान को। हे मान, तू नहीं देख पा भगवान को। अजित भैया बैठ जाओ, एक बात मैं सभी से पूछ लेता हूं, वो मुमुक्षु पापड़ीवाल का है। ज्ञानी पारस भैया, इतना बोलो आप जोर से, हे मान, तू नहीं देखता भगवान को। हे मान, तू नहीं देख पाता भगवान को। जरा बोलना जोर से, गुनगुनाते रहो मन में, सब मन में गुनगुनाओ। हे मान, तू नहीं देख पाता भगवान को। अपने मन में गुनगुनाइए, हे मान, तू नहीं देख पाता भगवान को। भगवान महावीर स्वामी भगवान थे। उनके सामने 5 लोग ऐसे और थे जो अपने आप को भगवान कहते थे। मस्करी गोशालक, ओहो बुद्ध, ओहो ज्ञानी संजय बिट्ठिल, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ओहो अग्निभूति, ये सब अपने आप को भगवान कहते थे। नाथ पुत्र मतलब तीर्थंकर महावीर स्वामी। नाथ पुत्र को जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, तब तक ये सभी के सभी अपने आप को भगवान बोलते रहे। जैसे नाथ पुत्र को केवल ज्ञान हुआ, जो अपने आप को तीर्थंकर कहते थे, उन तीर्थंकरों को पता नहीं चला कहां विलीन हो गए। बाहुली विश्वबंदिनी भगवान बनने वाले। हे मान अरविंद भैया, हे मान, तू भगवान को नहीं देखने देता। कहां देखने देता? कितने साधु भगवंत देश में हैं, कितने साधु भगवंत देश में हैं, लेकिन अविनाश मान कहता मैं ही मात्र साधु हूं।
हर संप्रदाय वाला कहता है मेरा ही दर्शन, मेरा ही संप्रदाय सत्य है। हर एक भोजनशाला वाला कहता है मेरे घर का भोजन ही स्वादिष्ट है। हर व्यक्ति अपने काने कड़ूटे बच्चों की कहता मेरा चंद्रमुखी बालक। जिनकी बुद्धि में सुअर का गोबर और गाय के गोबर की पहचान नहीं है, जिनकी बुद्धि में रारा जी सुअर का गोबर गाय के गोबर की पहचान नहीं है, वे लोग भी अपने आप को महापंडित कहते हैं। हे मान तू भगवान को नहीं देखने देता। आज अपनी डायरी पर सूत्र नोट कर लेना, रारा जी तुरंत लिखो आप तो, हे मान तू भगवान को नहीं देखने देता। तृतीय काल में प्रथम तीर्थेश ऋषभ देव के पुत्र चक्री भरत क्षयिक सम्यक दृष्टि होने पर भी क्या किए? दिग्विजय के लिए निकलते हैं, रथ चक्र ने प्रवेश नहीं किया। बोले सेनापति अभी भी क्या कोई शत्रु है? बोले हाँ स्वामी, बाहर के शत्रु तो जीत लिए आपने, लेकिन घर के शत्रु। बोले घर के शत्रु? पोदनपुर नरेश, वही पोदनपुर जो आज वर्तमान का पाकिस्तान है। पोदनपुर नरेश, बाहुली स्वामी ने आपको प्रणाम नहीं किया। ओहो, इतना ही नहीं, 99 भाई, एक दो नहीं 99 भाई चक्रवर्ती भरत को प्रणाम करना पड़ेगा, जिनकी प्रतिज्ञा थी देव सास गुरु के अलावा मैं किसी को सिर नहीं झुकाऊंगा। ऐसे 99 भाइयों ने जाकर के तीर्थंकर ऋषभ देव के समोषण में कैलाश पर्वत पर जाकर के जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। बोले मैं सिर नहीं झुकाऊंगा। ये भी व्रत है, एक व्रत। तुम 4 टुकड़े के पीछे, तुम 4 टुकड़ों के पीछे किसने क्या बोल दिया वही तुम सिर पटकने पहुंच जाते हो। उन 99 भाइयों से मिलो जो सग्गा भाई क्षयिक सम्यक दृष्टि होने पर भी मैं मात्र तीर्थंकर को नमस्कार करता हूं, अन्य किसी को नमस्कार नहीं करता हूं। ये सम्यक दृष्टि की पहली पहचान। जी साहब, जी साहब, कोई साहब नहीं। बाहुली सोबी के पास समाचार पहुंचा भरत चक्रवर्ती का कि मैं चक्री हूं, आपको मालूम होना चाहिए, दिग्विजय करके आया हूं। दूत भेजा कि मेरे स्वामी भरत को आप प्रणाम करो। बाहुली तो बाहुली थे। बोले क्या कहा आपने? चक्रवर्ती जाके बोल दो चक्री से, तुम जैसे चक्रवर्ती हमारे राज्य में हजारों हैं। सुनो ध्यान से, कसाय कोई काल नहीं देखती। मैं आपका भ्रम तोड़वा रहा हूं। भूत हो जाने को पूजना ये धर्म नहीं है। अरविंद भैया बहुत विवेक के साथ सुनना है, और इतना विवेक से सुनना है क्योंकि जगत में लीला क्या चल रही है। भूत होना ही पूजनीय है, वर्तमान होना ही अपूजनीय है। 2 शब्दों को अपनी डायरियों पे नोट कर लीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं। भूत होना ही पूजनीय है। रवि
सेठी जी, भूत होना ही पूज्य नहीं है, वो वर्तमान होना ही अपूज्य नहीं है। यदि आप भारत की भूमि पर शादवाद शासन में, जिन शासन में जिन देशना को प्राप्त कर रहे हो, तो ये निर्णय होना चाहिए अपने मस्तिष्क में। पुनः कहता हूं, भूत होना ही पूज्य नहीं है, वो वर्तमान होना अपूज्य नहीं है। विषय पकड़िए। ओह, समझ में आ रहा है कि समझाऊं? समझ में आ रहा है कि समझाऊं? भूत होना ही पूज्य नहीं है, वर्तमान होना अपूज्य नहीं है। रवि, किसी व्यक्ति ने निर्णय कर लिया है, जो पुराने लोग थे वे अच्छे थे। पूछो, वर्तमान के लोग खराब हैं, मत पूछो। पर तुम्हारा निर्णय गलत है, आपका निर्णय गलत है। क्या चतुर्थ काल में लोग साथ में नरक नहीं गए? जल्दी जल्दी उत्तर देते जाइए। क्या चतुर्थ काल में लोग साथ में नरक नहीं गए? यदि अच्छे थे तो रावण ने सीता का हरण क्यों किया? क्या बहुत पुराना नहीं था? यदि भूत के लोग अच्छे ही थे तो कंस, कीचक, कमट, रावण, इनकी दुर्दशा क्यों हुई? भूत के नहीं थे? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर, मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान।